Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel, guys. आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ दीदी की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस पे पूर्वी दीदी को अपने ऊपर कर लेती है और धीरे धीरे हाथों से वो दीदी की पीठ दबा रही थी, जिससे दीदी को बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी ही देर में अदिति सो जाती है। यहाँ पूर्वी भी अदिति को दबाते दबाते सो जाती है। अब पूर्वी की आँख तो सीधा अगले दिन ही खुलती है। वो देखती है दीदी अभी भी उसके ऊपर सो रही है। पूर्वी दीदी की पीठ पे थोड़ा सा फिर से दबाती है, जिससे दीदी की आँख खुल जाती है। पूर्वी बोलती है, गुड मॉर्निंग बच्चा। कैसा फील हो रहा है मेरे जान को? अब पेन तो नहीं ना? अदिति बोलती थोड़ा थोड़ा सा। पूरी बोलती थोड़ा थोड़ा सा। कोई बात नहीं जान, ये जो थोड़ा थोड़ा पेन है ना, ये भी देखना ऐसे जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अदिति बोलती पूरी बोलती अच्छा आपको थोड़ा और सोना है? अदिति बोलती पूरी बोलती ठीक है आप सो जाओ, पर मुझे अभी जाना होगा, ओके। फिर वह दीदी को किस करती है और उसके बाद अदिति को बेड पे सुलाने के बाद अदिति के ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डालती है। पूर्वी शावर लेने चली जाती है। पूर्वी शावर लेके आती है। अदिति अभी भी सो रही थी, पर उसे शायद पेन हो रहा था। नींद में भी अदिति कर रही थी, शायद दर्द के मारे। पूर्वी तुरंत से किचन में जाती है। वो फिर से वाटर बैग लेके आती है, हॉट वाटर बैग, और अदिति के टमे पे रखती है। अदिति बोलती हटाओ इसे, मुझे गर्मी लग रही है। पूरी बोलती बाबू प्लीज़ रहने दो ना, हाँ बेटर फील होगा इससे। अदिति सो जाती है। पूर्वी खुद उसकी सिकाई करती रहती है और उसके बाद जब देखती है अदिति अब आराम से सो गई और उसका पेन भी नहीं हो रहा, तो पूर्वी फिर बाहर जाती है। उसकी मम्मा भी जगी हुई थी। वो पूछती है कि अदिति कहाँ है, अभी तक बाहर नहीं आई? तो पूर्वी बता देती है कि मम्मा उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो सो रही है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, तुम उसे मत जगाना। जिस पे पूर्वी बोलती है हाँ माँ ठीक है। पूर्वी की मम्मा किचन में जा रही थी, तो पूर्वी मना करती है कि माँ आप नहीं जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो उसकी मम्मा वहीं बैठ जाती है। पूर्वी चाहती है वो मम्मा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उसकी मम्मा कर लेती है, कहती बेटा तुम नहीं करोगे? पूर्वी कहती हाँ हाँ वो मैं अदिति के साथ। उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है। अदिति अभी भी सो रही थी। पूर्वी थोड़ा टाइम मॉम के साथ स्पेंड करते, थोड़ी बात करती है और उसके बाद मैं रूम में जाती हूँ। अदिति अभी भी सो रही थी। पूर्वी अदिति को किस करते हुए उठाती है, बच्चा उठो ना राजा बेटा, बहुत सो लिया आपने, चलो उठो, देखो 11 बज गए हैं, भूख लगी होगी ना? अदिति बोलती पूरी बोलती मुझे पता है आपको भूख लगी है, चलो उठो। अदिति बोलती मुझे सोना है। पूरी बोलती आई नो बेबी, आपको बहुत लेजी फील हो रहा है, पर अभी और नहीं सोना, चलो उठो उठो उठो, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अदिति बोलती आप कर लो ना। पूरी बोलती मैं मेरी जान के बिना थोड़ी कर सकती हूँ, मुझे तो मेरे बच्चे के साथ खाना, उठो ना। अदिति बोलती अदिति उठती है। फिर बोलती किसी छोटू सा चेहरा बना रखा है। ठीक हो जाएगा ना बाबू, जाओ अब फ्रेश हो के आओ। अदिति बोलती ओके। अदिति फ्रेश होने जाती है। पूर्वी किचन में जाती है। उसने खाना बना लिया था, बस लगाना था। वो जल्दी से खाना रूम में लेके आती है। टेबल पे कैंडल्स वैंडल्स लगा दिया, फ्लावर्स रखती है और खाना भी सजा देती है। अदिति फ्रेश होके बाहर आती है। वाह कितनी प्यारी खुशबू है इन कैंडल्स की। अदिति पूर्वी के पास खड़ी होती है। पूर्वी अदिति के फोरहेड पे किस करती है। कहती हाँ बहुत प्यारी खुशबू है, पर मेरी जान से थोड़ी सी कम। इस पे अदिति ब्लश करती है। फिर पूर्वी अदिति को सोफे पे बिठाती है और अदिति को अपने हाथों से खिलाने लगती है। एकदम बच्चों वाला ट्रीटमेंट में जाता है यार। अदिति को कितनी लकी है ना। पूर्वी दीदी का बहुत ख्याल रख रही थी। उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, इवन पानी तक उसे अपने हाथों से पिलाती है। अदिति होती सॉरी, मुझे आपको ब्रेकफास्ट बना के खिलाना चाहिए, पर आप खिला रहे हो। फिर होती कोई बात नहीं जान, इट्स ओके। फिर दीदी को ब्रेकफास्ट खिलाते हुए उसे बार बार किस कर रही थी। दीदी को रिलैक्स कर रही थी। उसे पता था मूड स्विंग्स तो होंगे, पर फिर भी संभालने के लिए तैयार थी। यहाँ दीदी और पूर्वी दोनों ही साथ पे ब्रेकफास्ट कर चुके थे। उसके बाद दीदी फिर से जाके बेड पे लेट जाती है, क्योंकि उसे बहुत लेजी सा फील हो रहा था। फिर भी किचन में जाती है, बर्तन रखती है। इतने में मेड आ जाती है, वो बर्तन धो देती है। पर उसे भी घर का सारा काम वगैरह समझाने लगता है, क्योंकि ये मेड न्यू थी। उसके बाद पूर्वी रूम में जाती है। अदिति को अपने
چیسٹ پہ لیتے ہوئے اس کے پیٹ پھر سے دبانے لگتی ہے. ادھیتی بولتی مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے آئس کریم چاہیے. پوری بولتی بچہ آئس کریم مت کھاؤ نا اور پین ہوگا. ادھیتی بولتی مجھے کھانی ہے. پوری بولتی پلیز. اچھا میں آپ کے لیے بڑھیا والی کافی بنا کے لاؤں. ادھیتی بولتی مجھے گرمی لگ رہی ہے پہلے بھی. پوری بولتی پلیز. اوکے. ٹھنڈی چیز کھاؤ گے تو پھر سے آپ کو بہت پین ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا آپ کو ٹھنڈی چیزیں سوٹ نہیں کرتی میز میں. ادھیتی بولتی پھر مجھے الجھن ہو رہی ہے. پوری بولتی آئی نو بات جان ٹھیک ہو جائے گا. ادیتی بولتی ہاں مجھے اچھا نہیں لگ رہا, مجھے نہیں بتا, مجھے آئس کریم کھانی ہے تو کھانی ہے. ادیتی بہت ضد کرتی ہے. پھر بولتی اچھا ٹھیک ہے میں بھی آتی ہوں. پر بھی جاتی ہے اور آئس کریم کے بجائے وہ مزے مزے سے چاکلیٹ آتی ہے. یہ تو میری جان کی فیوریٹ ہے نا, تو میری جان پکا کھائے گی, ہے نا ہے نا ہے نا, چلو منہ کھولو میں ہی کھلا دیتی ہوں. پھر بھی دیدی کو اپنے ہاتھوں سے چاکلیٹ کھلا دی. ادیتی بہت خوش ہوتی ہے. وہ پروی کو دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی. پروی بولتی کیا ہوا. ادیتی بولتی میرے مسٹر پی کو کسی کی نظر مت لگے. پروی بولتی کسی کی نہیں لگے گی. ادیتی بولتی آپ کو نہیں پتا لوگ بہت برے ہوتے ہیں, گندی گندی نظر لگا لیتے ہیں. آپ نے سب سے دور رہنا ٹھیک ہے, اور سب کے سامنے مجھے ایسے پیار سے مت ٹریٹ کرنا ورنہ ہم سب بری نظر لگائیں گے. ہمارا پیار کم ہو گیا تو. پھر بھی ہنستے ہوئے کہتی ارے بری نظر والے کا منہ کالا, اور میری جان ہمارا پیار کبھی کم نہیں ہوگا سمجھی. ادیتی بولتی ٹھیک ہے, لیکن یہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں نا انہیں بھی میں کہہ رہی ہوں ہمیں نظر مت لگانا. پھر بھی ہنسنے لگتی. اچھا اچھا ٹھیک ہے بابا نہیں لگائیں گے, سیان سب بہت شریف ہیں. اچھا جی اب چلو کھا لو. پھر بھی دیدی کو چاکلیٹ کھلا دیا. پھر دونوں ایک دوسرے کو ہگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ادیتی ہوتی چلو مجھے نا ڈانس کر کے دکھاؤ, مجھے ڈانس دیکھنے کا من کر رہا ہے. پھر وہ تو میں ٹی وی پہ لگا دیتی ہوں نا. ادیتی بولتی کیوں آپ ڈانس نہیں کر سکتے ہو میرے لیے. پوری بولتی وہ مجھے اچھا سے ڈانس نہیں آتا نا. ادیتی بولتی چیٹنگ مت کرو, مجھے پتا آپ کو ڈانس آتا ہے. پھر بولتی اچھا ٹھیک ہے میں کون سے سانگ پہ. ادیتی بولتی کوئی بھی بٹ اچھا سے ڈانس کر کے دکھاؤ. پوری بولتی اکیلے اکیلے ڈانس کرنے میں کیا مزہ, آپ ٹھیک ہو جاؤ نا پھر ہم ساتھ میں کریں گے. ادیتی بولتی ٹھیک ہے تب کر لیں گے, پر ابھی مجھے کر کے دکھاؤ, مجھے نہیں پتا. پوری بولتی بیبی کیا آپ نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی ہاں کہ مجھے نچوا سکو اپنے اشاروں پہ. ادیتی بولتی ہاں تو بہت سمجھدار نکلے مسٹر پی, اب ڈانس کر کے دکھاؤ, مجھے نہیں پتا. پھر بولتی اوکے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے آئی کین ڈو دس ریلیکس اوکے. پر میں ٹی وی آن کرتی ہے, میوزک چینل لگاتی ہے, اور وہاں ایک سانگ آ رہا تھا. اور وہ سانگ یہ تھا کہ چنری کے نیچے کیا ہے, چنری کے نیچے آہا. ادیتی کہتی یس صحیح سانگ ہے, اسی پہ ڈانس کر کے دکھاؤ. پھر بولتی کیا ادیتی کچھ بھی ہاں جہاں یہ غلط ہے. ہاں کوئی اور سانگ. ہاں ادیتی بولتی نو یہی سانگ, اور یہ لو چنی پہنو پہلے. پوری بولتی ٹھیک ہے. پھر وہیں ادیتی کی چنی اپنے سر پہ کرتی ہے, اور پھر ٹی وی پہ دیکھتی ہے جیسے جس اسٹیپ آ رہے تھے نا ویسے کرتی ہے. چنری کے نیچے کیا ہے, چنری کے نیچے آہا. اور ادیتی مزے سے گا رہی تھی اور پوری کو ناچتے ہوئے دیکھ رہی تھی. پھر وہ کہتی تھک گئی میں. ادیتی بولتی ابھی تو اسٹارٹ کیا تھا, توڑو ناچو نا. پھر بولتی یہ غلط ہے میں جا رہی ہوں. ادیتی بولتی اچھا سوری اب نے بہت اچھا ڈانس کیا. پھر بولتی ہے یہ پکڑو اپنی چنی اپنے پاس. پھر بھی اتنا بول کے صوفے پہ منہ سجا کے بیٹھ جاتی ہے. ادیتی بولتی کیا ہے, ارے لوگ تو اپنی بیویوں کے اشارے پہ پوری زندگی ناچ لیتے ہیں, آپ سے ایک دن نہیں ناچا گیا. پوری بولتی یہ غلط تھا اوکے. ادیتی بولتی کچھ غلط نہیں تھا, میرے لیے بس ڈانس نہیں کر پائے. پوری بولتی ہاں تو کیا تو ہے نا. ادیتی بولتی ہاں تو پھر اب منہ کیوں سجا رکھا ہے. پوری بولتی کیونکہ آئی لو یو. ادیتی بولتی ہاں آئی لو یو ٹو. اتنے دور کیوں بیٹھے ہو, میرے پاس آؤ نا. پوری بولتی نہیں تمہاری طبیعت خراب ہے. ادیتی بولتی ہاں چھوت کی بیماری نہیں ہے جو آپ کو ہو جائے گی, آؤ ادھر. پوری بولتی ٹھیک ہے. پھر وہ ادیتی کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے. ادیتی پیچھے سے پوری کو ہگ کرتی ہے, کس کرتے ہوئے آئی لو یو سو مچ, تھینک یو, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. پوری بولتی ہاں تو میں نے ڈانس کیا نا تو مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے. ادیتی بولتی کیا. پوری بولتی 10 20 50 60 پپیاں بس انف ہوگا میرے لیے. ادیتی بولتی اچھا جی پر میری تو طبیعت خراب ہے. پوری بولتی آپ نے بولا نا چھوت کی بیماری نہیں ہے, چلو پھر کس کرو. ادیتی بولتی اچھا صحیح ہے, میری باتوں کو دھیان کر کے مجھ پہ چلایا جا رہا ہے, کیا بات ہے. پوری بولتی کسی دو نا. تو ادیتی پھر پوری کو کس کرتی ہے. پوری بولتی اور بھی چاہیے. ادیتی پوری کو ڈھیر سارے کس کرتی ہے. پھر پوری ٹرن ہوتی ہے, ادیتی کے لپس پہ کس کرتی ہے, اور ادیتی کو اپنی باہوں میں بھر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب تو اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو. ادیتی بولتی بہت زیادہ. پوری بولتی ٹھیک ہے. ادیتی بولتی میرا موبائل کہاں ہے.
फिर बोलती बाबू आपका मोबाइल है ना, आपको पता होना चाहिए। अदिति बोलती पर मैं तो आपकी हूँ ना। फिर बोलती हाँ वो तो है। अदिति बोलती तो मेरी जो चीज़ें वो सब आपकी है तो आपको बताना चाहिए था, बताओ मेरा मोबाइल कहाँ है। पूरी बोलती अरे हाँ ठीक है मैं देखती हूँ यही कोई होगा। फिर पूरी उठती है, इधर उधर अदिति का मोबाइल ढूंढती है, मोबाइल मिल जाता है कि ये लो जान तुम्हारा मोबाइल। अदिति तुरंत अपनी मम्मा को कॉल करती है, हेलो मम्मा नमस्ते। उसकी मम्मा बोलती हाँ नमस्ते, क्या बात है, तो बेटी ने खुद से कॉल की। अदिति बोलती मम्मा मेरी तबीयत खराब है। तो ऐसे झूठू सा मुँह बना लेते। उसकी मम्मा बोलती मेरे बेटे की तबीयत खराब है। हाँ अदिति बोलती दुख रहा है। उसकी मम्मा बोलती अच्छा तो और पैक यूज़ किया। अदिति बोलती तो दीदी होमवर्क सामने छोटी सी बच्ची बन के नखरे करके दिखा रही थी फिर भी हंस रही थी। अदिति कहती मम्मा वो जो आप मेरे लिए हलवा बनाती थी इन डेज में मुझे वो खाना है। उसकी मम्मा बोलती बेटा अब मैं इतनी दूर बना के कैसे भेजूँ, हाँ तुम आ जाओ ना। अदिति बोलती मम्मा मैं नहीं आ सकती आप आ जाओ। उसकी मम्मा बोलती अरे अच्छा थोड़ी लगता है रोज़ रोज़ बेटी के ससुराल पहुँच जाना। अदिति बोलती मुझे हलवा खाना है। फिर बोलती मुझे बताओ ना कौन सा हलवा मैं बना देती हूँ। दीदी बोलती नहीं मम्मा के हाथ का खाना है। पर बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स, तुम बात करो मैं अभी आती हूँ। पर वे जो है वो फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो दीदी छोटू सा मुँह बना के बैठी थी। पर वो उसे किस करती है क्या हुआ जान। हाँ दीदी बोलती है अंडेज में मम्मा मुझे एक बढ़िया सा हलवा बना के खिलाती थी मुझे वो खाना है। पूरी बोती मैं बना देती हूँ ना। दीदी बोलती नहीं मम्मा के हाथ का टेस्ट अलग है। पूरी बोती अच्छा ठीक है रिलैक्स, जब जाएंगे मम्मा के हाथ का बना हलवा खाएंगे ठीक है। अदिति बोलती अब भी गाना है। हाँ हाँ अदिति ने छोटू सा मुँह बना लिया था। यहाँ अदिति की तबीयत के बारे में पूछने के लिए पूर्वी की मम्मा आई थी, वही सब सुन लेती हैं। फिर वो दीदी को बोलती है बेटा अब तुम रिलैक्स करो, हाँ थोड़ा टेस्ट करो और शैतानी मत करना, ऊट-पटांग की चीज़ें ये ना खाए पर भी तुमने ध्यान देना। पूर्वी बोलती हाँ माँ ठीक है। दीदी की मम्मा जाती है किचन में, वो सॉरी पूर्वी की मम्मा जाती है, वो दीदी की मम्मा को कॉल करती है, उनसे पूछती है कौन सा हलवा और रेसिपी वगैरह, तो सब बताती है। तो पूर्वी की मम्मा ये दीदी के लिए हलवा बना के ले आती है। दीदी बोलती खुशबू ये तो सेम वैसे खुशबू है जैसे मम्मा बनाती हैं। तभी पूर्वी की मम्मा बोलती हाँ क्योंकि तुम्हारी मम्मा की रेसिपी से बनाया है। दीदी बोलती आपने बनाया, तो कहती हाँ खा के बताओ। दीदी बोलती पर मम्मा आपको बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती तो क्या हुआ मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकती। दीदी तुरंत उठ के आंटी का आशीर्वाद लेती है, उन्हें हग करती है कि लव यू सो मच मम्मा आप बहुत अच्छे हो। फिर कहती है अच्छा ये सब बाद में पहले टेस्ट करके बताओ तुम्हारी मम्मा जैसे टेस्ट है भी सही या नहीं। अदिति टेस्ट करती है और बस सेम वैसे बना होता है जैसे उसकी मम्मा बना दिया, क्योंकि वीडियो कॉल पे वो सब बता रही थी अब ये डालो तो सेम वैसा टेस्ट होता है। अदिति बहुत खुश हो जाती है, वो मज़े से खाती है। फिर भी अपनी मम्मा को थैंक्स बोलता है। उसकी मम्मा बोलते हैं ये सब तुम्हारी नहीं लगती ठीक है ना, मेरी भी बेटी लगती है। तो फिर भी हंसने लगती है। फिर यहाँ दीदी का मूड भी ठीक हो जाता है, उसे उसका फेवरेट हलवा भी खिला दिया जाता है। यार लाइफ हो तो दीदी जैसी, मतलब ससुराल में इतने मज़े क्या बात है। उसका पार्टनर तो पहले ही जान देता था और अब तो उसकी सासू माँ भी उसकी दीवानी है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करती है, हर एक ज़िद पूरी करती है। यार सासू माँ है या माँ है काश सब हर लड़की को ना ऐसी सासू माँ मिले। आमीन, सभी आमीन बोल दो। यहाँ पूरी मुस्कुराते हुए दीदी को देख रही थी, वो जिस तरह मज़े मज़े से हलवा खा रही थी ना, पूरी के फेस पे स्माइल आ रही थी। बड़ी बोलती लाओ मुझे भी थोड़ा सा दो। और दीदी बोलती नो। पूरी बोलती हाँ बाबू आप अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ शेयर कर सकते हो लेकिन ये हलवा नहीं, ये तो चीटिंग है ना। दीदी बोलती ये मेरे लिए बना है। पूरी बोलती तो मैं भी तो आपकी हूँ ना, दो ना। और दीदी बोलती मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, मेरा डायलॉग मुझे ही चिपका रहे हो आप। फिर ये बोलती ही दो ना। फिर भी मुँह खोलती है। दीदी भी थोड़ा सा हलवा से खिलाती है और फिर भी की मम्मा ने ऐसे मस्ती करते हुए देख के खुश होती हैं कि हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद आशीर्वाद देती हैं। देन वो चली जाती है वहाँ से। हाँ अदिति और पूर्वी थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं और उसके बाद अदिति का मूड थोड़ा अच्छा हो गया ना, वो ज़िद करती है मुझे बाहर घुमाने लेके जाओ ना। पूरी बोलती है ठीक है। हाँ अदिति बोलती कार में चलें। पूरी बोलती ठीक है। पूरी अपनी कार निकालती है जो कि उसके बॉस ने गिफ्ट दी थी, वेडिंग गिफ्ट कार थी। तो पूरी वो कार निकालती है और अदिति पैसेंजर सीट पे बैठी थी। तभी पूरी कार स्टार्ट करने लगती है। अदिति बोलती ये क्या बात हुई, मम्मा क्यों नहीं आई अभी तक। पूरी बोलती क्योंकि हम दोनों जा रहे थे बाहर। अदिति बोलती क्यों हम दोनों क्यों। पूरी बोलती आपने बोला बाहर घूमने जाना है। अदिति बोलती मैंने घूमने जाना है, ये तो नहीं बोला कि सिर्फ हम दोनों ने जाना है, मम्मा को बुला के लाओ, उनके बिना मैं नहीं जाऊँगी।
पूरी बोती तो खुद जाके बुला के लाओ, क्योंकि मेरे कहने पे नहीं आएंगी, वो यही कहेंगी तुम दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड ऑल। अदिति बोलती है ठीक है। अदिति जाती है और कहती है मम्मा चलो ना बाहर घूम के आते हैं। तो कहते हैं अरे नहीं बेटा तुम दोनों जाओ, मुझे आराम करना है। अदिति बहुत जिद करती है, ज़बरदस्ती अपनी सासू माँ को भी कार में बिठाती है, वो भी पैसेंजर सीट पे पूर्वी के साथ, और खुद अदिति पीछे बैठी होती है। पूर्वी फ्रेंड मिरर से बार बार अदिति को देख रही थी, क्या यू ओके ना। अदिति आंखों से इशारा कर दिया कि पूर्वी बहुत स्लो ड्राइव कर रही थी ताकि अदिति को थोड़ा भी झटका वटका ना लगे, उसके कमर में पेन ना हो। अदिति बोलती इतना स्लो क्यों चला रहे हो। पूर्वी बोलती अरे झटका वटका लगा तो आपको बैक में पेन होगा ना। अदिति बोलती मेरी सिर्फ तबीयत खराब है, हाँ मैं प्रेगनेंट नहीं हूँ जो इतना धीरे चला रहे हो। फिर भी ज़ोरों से हंसने लगती है। फिर उसके बाद ये लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ ये लोग साथ में लंच करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, बातें बातें करते हैं। और फिर ये रेस्टोरेंट ना, मतलब इसमें ना बच्चों का एक अलग से एरिया बना हुआ था, जहाँ बच्चों के बहुत सारे झूले लगे हुए थे। तो अदिति भागते हुए बाहर चली जाती है, फिर भी मुस्कुराते हुए दीदी के पीछे जाती है। अदिति एक झूले पे बैठ रही थी, तो पूर्वी के हाथ में अपना मोबाइल वगैरह दे देते, कुछ झूले में बैठते कहती झूला दो ना, तेज़ दो ना, तेज़ दो ना। तो पूर्वी फिर बहुत तेज़ झुलाती है। अब अदिति ने ना, मतलब जैसे न्यू न्यू वाइफ होती है, गले में मंगलसूत्र होता है, मांग में सिंदूर होता है, ढेर सारे बैंगल्स होते हैं, दीदी ने वो सब गेटअप लिया हुआ था। तो हाँ सब उसे देख रहे थे, अरे देखो शादी हो गई फिर भी बच्चों जैसी हरकतें। तो पूर्वी उन्हें कहती आपको कोई इशू है, और वैसे भी किसने कहा कि शादी के बाद लड़की इंजॉय नहीं कर सकती। तो पूर्वी ऐसे फिर झूला दे रही थी, अदिति बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, पूर्वी उसकी वीडियो बना रही थी। तभी एकदम से अदिति के पेट में दर्द होने लगता। अदिति बोलती स्टॉप स्टॉप रोको, इसे बहुत दुख रहा है। अदिति अपना टमी पकड़ लेता पकड़ लेती है। पूरी बोलती क्या हुआ, रिलैक्स, सब ठीक ठीक तो है ना। पूरी अदिति को झूले से नीचे उतार दिया, अदिति वहीं नीचे बैठने लगता है, तो पूरी वहीं नीचे बैठ जाती है, अदिति को अपने गोद में कर लेती है। और ये तो रिलैक्स अभी ठीक हो जाएगा। हाँ पूर्वी अदिति के बालों को साइड करते हुए उसे यूँ हक करके बैठी थी, तभी वहाँ पूर्वी की मम्मा आ जाते हैं। वो कहते क्या हुआ, पूर्वी बताते कि बहुत पेन हो रहा है। तो कहते चलो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो अदिति को हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो अदिति बोलती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी न्यूली मैरिड हो तुम। तो बोलती हाँ अभी शादी हुई है। तो डॉक्टर बोलते हैं तो अभी तुम कुछ टाइम के लिए अपने हस्बैंड के साथ संबंध नहीं बनाओगे। अब फिर भी हैरान हो कि डॉक्टर को देखते अदिति बोलती मतलब डॉक्टर बोलते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, और वैसे भी इन डेज़ में तो ये सब अलाउ नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी तुम कुछ टाइम के लिए तो पूरी भी अदिति का हाथ पकड़ लेती। अदिति तो शुरू हो जाती अरे ऐसे क्यों, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब मम्मा जैसे बात क्यों कर रहे हो हाँ। डॉक्टर भी हंसने लगती है। पूरी बोलती जान रिलैक्स हो जाओ। तो बोलते ये कौन है। तो अदिति बोलती है कि ही इज़ माई हस्बैंड। तो डॉक्टर हंसने लगती है। पूरी बोलती आप हंस क्यों रहे हो हाँ। डॉक्टर बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। अदिति को बोलते हैं कि तुम्हें वीकनेस है तो तुम्हें ये मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी। अदिति बोलती है ठीक है। तो ये लोग बाहर चले जाते हैं। फिर अदिति बोलती एक सेकंड में मोबाइल अंदर भूला है। अदिति दौड़ के अंदर आती है, कहती क्या सच में संबंध नहीं बना सकती मैं, क्या मैं इतनी वीक हूँ। डॉक्टर हंसने लगते हैं। अदिति बोलती बताइए मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर बोलते हैं हाँ फिर तो तुम्हें पता ही होना चाहिए मैंने ऐसा क्यों बोला। तो अदिति बोलती मतलब। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उसकी मैंने मेडिसिन दे दी है। तो अदिति बोलती मुझे पहले ही लग रहा था। डॉक्टर बोलते तो तुम्हें पहले ही अपना ख्याल रखना चाहिए था। तो अदिति फिर वहाँ से चले जाते। ये लोग कार में थे, पूर्वी थोड़ी अपसेट बैठी थी। पूर्वी की मम्मा पूछते अदिति बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ, डॉक्टर ने क्या बोला। अदिति बोलती कुछ कुछ नहीं, मैं बस ज़्यादा शैतानी करती हूँ ना, अपना ख्याल नहीं रखती। तो डॉक्टर ने बोला मुझे बस थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। पूर्वी बोलती सही बोला डॉक्टर ने, हर टाइम तो शैतानी करती रहती हूँ। यहाँ अदिति घर आती है और काफ़ी अपसेट थी। पूर्वी बोलती क्या हुआ। तो अदिति उसे बता देती कि उसे कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए लोग तो पूरी बोलती कोई बात नहीं। अदिति होती हमारी अभी शादी हुई है, पहले ये और फिर अब ये इन्फेक्शन और अदिति मुँह छोटू सा बना रही थी। पूरी बोलती इट्स ओके। अदिति बोलती फिर हम हनीमून पे कब जाएंगे। पूरी बोलती जब आप ठीक हो जाओगे। अदिति बोलती हाँ हाँ हाँ। अदिति बहुत अपसेट हो जाती है। फिर वो उसे किस करती है, उसे समझाती है कि सूखे जान, ये सब तो होता रहता है ना, इतना परेशान होने की क्या बात है, वैसे भी कुछ टाइम तक तो आप ठीक ही हो जाओगी ना। अदिति बोलती पर ये सब अभी होना था, हाँ ये गलत है, अभी तो हमें। पर बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स, आई लव यू।
ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا جان، ہم ساتھ ہیں کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ ادیتی بولتی پر ہم پیار نہیں کر پائیں گے۔ پوری بولتی تو کیا، فزیکل ہونے کو پیار نہیں کہتے ہیں، اوکے، ساتھ رہنے کو، ایک دوسرے کو سمجھنے کو، ایک دوسرے کو پیار سے ٹریٹ کرنے کو بھی تو پیار کہتے ہیں نا۔ ادیتی بولتی پھر ادیتی کو اپنے سینے سے لگا کے اس کے بالوں کو سہلاتی ہے، کس کرتے کہتے چلو آپ ٹیسٹ کرو، میں میڈیسن لے کے آتی ہوں۔ پھر وہ جب دیدی کی میڈیسن لے کے آ رہی تھی نا، تو وہ راستے میں کار روک دیتی ہے اور اس کے بعد جو میڈیسن وہ لائی ہوئی تھی گوگل پہ سرچ کرتی ہے کہ کون سے انفیکشن کے ہوتے ہیں، پھر پوری سمجھ آتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ ڈاکٹر نے کیوں بولا کہ بھائی ابھی یہ سب نہیں۔ تو اس کے بعد وہ گھر آتی ہے، ادیتی کو میڈیسن وغیرہ دیتی ہے۔ ادیتی اپنی میڈیسن لیتی ہے اور ایک ٹیوب سے تھی جو اسے لگانی تھی، تو ادیتی وہ نہیں یوز کر رہی تھی۔ پر وہ اسے بہت ڈانٹتی کہ بہت امپورٹنٹ، آپ یوز کیوں نہیں کر رہی؟ ادیتی بولتی مجھے الجھن ہو رہی ہے، پہلے ہی طبیعت خراب ہے، پھر یہ بھی لگاؤں میں؟ پر وہ اسے سمجھاتی ہے کہ جان پلیز لگاؤ نا، تو ادیتی نہیں مان رہی تھی۔ پر وہ بولتی دیکھ لو، سوچ لو، اگر نہیں لگاؤ گی تو ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم ہنی مون پہ نہیں جا پائیں گے۔ ادیتی بولتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ادیتی ٹیوب لے کے ترنت واش روم میں چلی جاتی ہے، پھر بھی مسکرانے لگتی ہے اور کہتی ہے لڑکی بھی نا۔ تبھی یہاں پروی کو اپنے موبائل پہ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، وہ نوٹیفیکیشن آن کرتی ہے جو کہ واٹس ایپ کے تھرو سے تھا۔ تو اسے ایک میسج آیا ہوتا ہے، کسی نے اسے شادی کے لیے کنگریٹس بولا ہوتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں کافی سارے پیسے بھی ڈلوائے ہوتے ہیں ایز اے گفٹ۔ پوری بولتی یہ کون ہے؟ پوری میسج کرتے کہ کون آپ، میں نے پہچانا نہیں آپ کو، یہ اتنے سارے پیسے کیوں؟ جس پہ بولتا ہے کہ اچھا ویڈنگ گفٹ، میں آ نہیں سکا اس لیے آن لائن۔ پوری بولتی پر آپ کون ہو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو آگے سے کوئی بھی میسج نہیں آتا، پھر بھی کال کرتی ہے تو کچھ بھی رپلائی نہیں آ رہا تھا۔ تو جس اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے تو وہ اس اکاؤنٹ کا پتہ کروانے کے لیے سوچتی ہے، لیکن تبھی ادیتی باہر آ جاتی ہے تو پوری کے مائنڈ سے چلا جاتا ہے۔ ادیتی چھوٹو سا منہ سجا کے آئی تھی، پوری اسے اپنے باہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لیٹاتی ہے، اس کا خیال رکھنے لگتی ہے، پر ادیتی نے ابھی بھی منہ بنایا ہوا تھا۔ پوری اسے بولتی ہے اٹس اوکے نا، پر ادیتی نہیں مان رہی تھی۔ پوری ادیتی کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی کہ کوئی بات نہیں، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ادیتی کا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ دونوں مستی کرنے لگتا ہے۔ سو گائز، آپ لوگ کو آج کا پارٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا۔ آپ لوگ کیا ان کی شادی کے بعد کی لائف دیکھنا چاہتے ہو مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا، تاکہ میں اسٹوری کو کنٹینیو کروں، ورنہ میں اسے اینڈ کر دوں گی۔ اپنا اوپینین ضرور شیئر کر دینا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، ٹل دین ٹاٹا بائے بائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اوکے دین بائے بائے۔